एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये डिनर के बाद का हाल है, यानी रात के 9:30 बजे हैं। तो मेरे ख्याल से हर घर में ये दिन ऐसा हाल हो जाता होगा डिनर करने के बाद। तो अभी सारे बर्तन पड़े हुए हैं जो मुझे धुलने हैं। तो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि नाइट टाइम किचन क्लीनिंग किस तरह होनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का वास हो, माँ अन्नपूर्णा का वास हो। तो चलिए क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये करूंगी कि जो भी खाने बचे हुए हैं उसको एक स्टील के कंटेनर में रख के फ्रिज में स्टोर करूंगी। तो यहाँ मैं रात को मेथी की साग, जो मेथी का साग होता है ना, वो बनाई थी। तो बच गए थे, तो मैं उसे अभी अच्छे से सूखा हुआ जो स्टील कंटेनर है उसमें रख दूंगी। तो इसका जो अभी ढक्कन बंद कर दे रही हूँ। और भी कुछ सब्जियां बची हुई हैं उसको भी स्टोर करूंगी। तो सबसे पहले इसको अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, इसके बाद ही मैं इसको रखूंगी। तो यहाँ पे ये जो है छोटा सा गमला, उसमें मेरा थोड़ा सा सब्जी बचा हुआ है, उसको भी मैं अभी रखूंगी। तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहे हैं आटे साटे लगे हुए हैं, जो होता है ना, जो हम लोग आटा बेलते हैं या रोटी पकाते हैं, तो जो आटे हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं, जो सूखा हुआ आटा रहता है ना वो। तो जिस कारण से सारा जो काउंटर टॉप है, काउंटर टॉप में रखे बर्तन सर्तन सभी मैसी हो जाते हैं। सबको अच्छे से पोंछ लिया। और यहाँ पे देखिए आलू और गोभी की सब्जी बची हुई थी, उसको भी मैं अभी फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। ये भी मैं स्टील के कंटेनर में रख रही हूँ। जिससे क्या होगा ना, कि जितना भी मैसी हुआ बर्तन है ना, जो मैंने डिनर में यूज किया है खाना बनाने के लिए, वो सब अच्छी तरह से धुल जाएगा। तो चलिए, जो खाना बचा हुआ है उसको अभी फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया फ्रिज में स्टोर। अब चलिए क्लीनिंग का काम करते हैं। तो देख सकते हैं, मतलब मेरा बर्तन का कमी नहीं होता है कभी भी। नाश्ता हो, लंच हो या डिनर हो, बर्तन भरमार रहता है। तो अभी भी देखिए रात में ढेर सारे बर्तन हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी क्या, जितने थाली में कचड़े यानी जूठे पड़े हुए हैं सबको मैं एक प्लास्टिक में डाल दूँगी। इससे क्या होगा, मेरा जो जूठा बर्तन है वो अच्छे से सफाई हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी जूठे-सूठे थाली में पड़े हुए हैं उसको मैंने एक प्लास्टिक में रख दिया। अभी मैं उसको लगे हाथ बाहर करके ही आती हूँ, घर के अंदर नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी मतलब तेल सेल हैं बर्तनों को अच्छे से मैंने क्या किया, वॉश कर लिया, ताकि जब मैं स्क्रब करूँ या विम बार से धोऊँ तो ज़्यादा मतलब चिपचिपा ना रहे। तो मैंने सबसे पहले अच्छे से बर्तनों को पानी से धो लिया। जितने भी गंदे-संदे पड़े हुए थे, जूठे तेल, मसाले सब अच्छे से धुल गए। ये कढ़ाई जो है उसको भी मैं अच्छे से रगड़-रगड़ के धो दूँगी। तो इस तरह से धुलने से क्या होता है ना, हमारा जो बर्तन है वो चिपचिपा नहीं रहता है, साफ हो जाता है। और चिपचिपा बर्तन भी रहने से ना अनहाइजीन लगता है देखने में। तो हमें अच्छे से बर्तनों को, जब तक उसमें आवाज़ ना आने लगे चिक-चिक की, तब तक मतलब धोना चाहिए। ऐसे ही जैसे एक हाथ घुमा के नहीं छोड़ देना चाहिए, इससे बर्तन अच्छी तरह से साफ नहीं होते हैं। तेल-तेल टाइप का चिपचिपा लगने लगता है। तो मैं कभी नहीं करती हूँ, मैं हमेशा 2-3 बार अपने हाथों को घुमाती हूँ ताकि बर्तन समेत जितने तेल है वो निकल जाएँ। तो देख सकते हैं मेरे बर्तन पूरा चमक रहे हैं, मैं इसी तरह धोती हूँ जब भी बर्तन धोऊँ तब। तो चलिए अभी फटाफट मैं लगे हाथ जो जूठे कचड़े हैं किचन में पड़े हुए उसको मैं बाहर कर दूंगी। तो ये कचड़े की वजह से ही हमारा जो किचन है वो मैसी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और सारा जो गंदगी है वो फैला देते हैं, जिससे हमारा जो किचन है वो अनहाइजीन हो जाता है। तो मैं जूठे कचड़ों को कभी भी रात के समय खासकर नहीं रखती हूँ किचन में। तो अब बारी आती है फ्रंट वाले काउंटर टॉप की। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने मुझे गंदे दिख रहे हैं बड़े-बड़े, उसको मैं अपने हाथों से समेट के और डस्टबिन में डाल दूँगी। क्योंकि ये अग्निदेव में चढ़ाया हुआ प्रसाद है, तो कचड़ों, जो जूठे कचड़े होते हैं ना, उसके साथ मैं नहीं रखती हूँ, डस्टबिन में अलग से रखती हूँ। तो यहाँ पे जो भी गैस चूल्हे के ऊपर स्टैंड है, बर्नर है, सबको मैं हटा लूँगी और अच्छे से भी क्लीन करूँगी। तो इससे क्या होता है ना, जैसे मैं रोटी बनाती हूँ तो बर्नर में क्या होता है, वो सूखा आटा इधर-उधर पड़ जाता है और हम अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे ना डेली के डेली, तो वो धीरे-धीरे जाम हो जाता है। फिर वो अच्छे से फ्लेम नहीं देने लगता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि सबको हटा के अच्छे से साफ करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा फ्लेम का कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे टाइल्स को भी अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो
तेल मसाले के छींटे पड़ ही जाते हैं दीवार में। तो लगे हाथ डेली के डेली साफ करने से ना आपको डीप क्लीनिंग की जल्दी ज़रूरत नहीं होगी। हमें तो डीप क्लीनिंग किचन को करनी चाहिए, लेकिन जल्दी ज़रूरत नहीं होगी, आप कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए डेली हमें इस तरह का जो क्लीनिंग है करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टैंड है, बर्नर है, सबको अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। जो सूखे आटे लगे हुए हैं ना, उसको मैं अच्छे से साफ कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से स्टैंड, बर्नर को नीट एंड क्लीन कर दिया पोंछ-पाछ के। अब फिर से इसको रीसेट कर दे रही हूँ ताकि ये अपनी जगह पे सेट रहे। तो यहाँ पे चलिए फ्रंट वाला काउंटर टॉप तो हो गया क्लियर। अब आती है ये नेक्स्ट वाला जो काउंटर टॉप है उसकी बारी। यहाँ पे मैं इसमें नमक रखती हूँ, ये छोटू सा मेरा नमक वाला कंटेनर है, तो उसको भी अच्छे से पोंछ दिया। और ये ऑयल वाले कंटेनर है, एक में रिफाइंड रखती हूँ, एक में मैं सरसों तेल रखती हूँ, उसको भी अच्छे से साफ कर लिया। और ऐसा है ना कि डेली का डेली मेरा इसमें जो आटे साटे हैं, तेल उल छिड़क ही जाते हैं, इसलिए हमेशा रात हो या दिन हो, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, पोंछ ही लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे जल्दी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमेशा जो मेरा किचन है वो चमकता रहता है। तो यहाँ भी अभी मैं यूज़ की थी चीनी का, चायपत्ती, मसाले, जब चाय बनाई थी तो चीनी चायपत्ती का तो यूज़ होगा ही। फिर मैं सब्ज़ी बनाई थी तो उसमें मसाले जो ऐड किया था, उसको वो कंटेनर सबको सभी को अच्छे से पोंछ-पाछ के देखिए यहाँ में किचन जो है वो क्लीन हो गया, अच्छी तरह से साफ़ हो गया। यहाँ पे मैंने बर्तन धुले थे, उसका पानी थोड़ा-सा गिरा हुआ था, उसको भी पोंछ के अच्छे से सुखा लिया। अब आती है इस कपड़े की बारी। इस कपड़े की भी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे किचन में, तो इसको भी हमें साफ-सुथरा रखना चाहिए। तो रात को मैं हमेशा सर्फ़ से अच्छे से रगड़ देती हूँ ताकि इसमें जो तेल-उल चिपके हुए हैं, गंदे चिपके हुए हैं, वो अच्छी तरह से निकल जाएँ, ताकि मैं नेक्स्ट बार यदि इसको यूज़ करूँ तो ये पूरा हाइजीन में रहे। तो चलिए अब मेरा जो किचन है वो क्लीन हो गया, हाथ वगैरह धो लिया अच्छे से। तो देख सकते हैं इस तरह यदि आप रात के समय या कोई भी समय किचन को क्लीन रखेंगे तो हमेशा अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी का वास होगा ही। और कहते हैं हमारे शास्त्र में, और बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमेशा रसोई घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, रसोई घर से ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो यहाँ पे फर्श में मैंने अभी आपको बताया था कि मेथी का साग बनाया था, तो उसकी जो डंठल हैं सभी पड़े हुए हैं। तो मैं किचन में कचड़े-सचड़े थोड़ा-सा भी नहीं रखती हूँ। सोने जाने के पहले ज़रूर एक बार किचन को साफ करके ही जाती हूँ। तो और एक भी दिन यदि ना करूँ ना, ऐसा नहीं होता है कि मैं साफ़ ना करूँ। मेरी तबीयत यदि ख़राब होती है तो मैं हस्बैंड को भी बोल देती हूँ कि किचन को साफ़ करके ही सोइए। तो यहाँ पे देखिए जितने कचड़े थे, मेथी वाले जो डंठल थे, सबको डस्टबिन में डाल दिया। और यहाँ पे एक कपड़ा का यूज़ कर रही हूँ जो मैं किचन में हमेशा रखती हूँ। जैसे पानी वग़ैरह गिर जाता है ना, तो इसी से पोंछ देती हूँ। तो उसी के सहारे मैं यहाँ पे जितने भी गंदे हैं किचन में सबको साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग रात को झाड़ू नहीं लगाते ना, इसीलिए इस कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए किचन तो मेरा साफ सुथरा हो गया। अब कर लेते हैं हैंड वॉश। हैंड वॉश करने के बाद अभी जो मुझे भीगने डालने हैं सुबह के लिए, उसका मैं अभी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने कांच का ग्लास लिया है, जो सुबह के जो खाने होते हैं ना ड्राई फ्रूट्स, उसको मैं कांच के बोतल में ही डालती हूँ। तो मेरे पास बोतल नहीं है, इसीलिए मैं एक ग्लास का यूज कर रही हूँ। और मुझे ये ड्राई फ्रूट्स जो मुझे खाने हैं उसको डाल दे रही हूँ। इसको मैंने अभी अच्छी तरह से धो धा दिया है, इसमें जितने भी गंदे संदे थे सबको हटा लिया, तभी मैं भीगने के लिए डालती हूँ। और यदि इसका पानी पीने का मन करता है तो पी भी लेती हूँ, नहीं पीने का मन करता है तो फिर छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा किचन हो गया है क्लीन। तो फ्रेंड रात को हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन करके ही सोइए। गंदा किचन में कभी भी लक्ष्मी माँ का वास नहीं होता है। लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा हमेशा साफ सुथरे घर में, साफ सुथरे किचन में ही निवास करती हैं। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम हो गया। तो इतने बर्तन सर्तन धो के हैंड वॉश करके रात को तो हाथ पर ड्राई हो ही जाते हैं, तो वही थोड़ा सा मॉइस्चराइजर कर रही हूँ सोने जाने के पहले। तो यहाँ पे बुग्गू भी है देखिए, वो भी बोल रही है कि मम्मा मुझे भी दो, मुझे भी लगाना है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इस वीडियो से कुछ सीखे ही होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स।